राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। भले ही अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सत्ता में है। बीजेपी तीनों राज्यों में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। पार्टी ने तीनों राज्यों के नए चुनाव प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। अब स्टेट के हिसाब से मुद्दे चुने जा रहे हैं। किन चेहरों को आगे किया जाए और कौन पर्दे के पीछे रहकर काम करेगा, इस पर मंथन चल रहा है। जीत के लिए राज्यवार रणनीति तैयार की गई है। तीनों राज्यों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है, आइए जानते हैं। एमपी में शिवराज पर रहेगा फोकस। मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने यह फैसला लिया है कि शिवराज सिंह चौहान भी चेहरा बनेंगे। उन्हें पीएम मोदी के साथ जगह दी जाएगी। पोस्टर, बैनर से लेकर रैलियों तक में उनके नाम का खूब जिक्र होगा। बीजेपी को लगता है कि शिवराज सरकार भले ही 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है, लेकिन मामा जितना लोकप्रिय नेता राज्य में दूसरा नहीं है। पिछले कुछ समय में बुलडोजर एक्शन ने भी कानून व्यवस्था को लेकर मामा की छवि मजबूत की है। इसलिए बीजेपी शिवराज के काम और पीएम मोदी के जादू के भरोसे ही मध्य प्रदेश की चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश करेगी। राजस्थान में चलेगा वसुंधरा का नाम। वहीं राजस्थान को लेकर बीजेपी पशुपेश की स्थिति में है। केंद्रीय नेतृत्व वसुंधरा राजे के बजाय कोई और फेस चाहता था, लेकिन किसी नेता को उतना नाम नहीं बन पाया है। ऐसे में बीजेपी वसुंधरा राजे को ना तो प्रोजेक्ट करेगी और ना ही उन्हें दूर रखेगी। दरअसल वसुंधरा राजे के समर्थन में करीब 2 दर्जन मौजूदा विधायक हैं। वह आज भी राजस्थान के कई इलाकों में बीजेपी की पहचान बनी हुई है। ऐसे में उन्हें नजरअंदाज करना या चुनाव से ठीक पहले उनसे दूरी रखने से पार्टी बच रही है। छत्तीसगढ़ में मोदी का चेहरा होगा आगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर ही चुनाव में उतरेगी। पूर्व सीएम रमन सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर बीजेपी पहले ही उन्हें राज्य की राजनीति से दूर रखने का संकेत दे चुकी थी। इसके अलावा बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेगी। पार्टी बड़े पैमाने पर मौजूदा विधायकों के टिकट भी काटने को तैयार है। पार्टी को लगता है कि इससे लोकल लेवल पर नाराजगी और एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला किया जा सकेगा। गुजरात में यह रणनीति सफल भी रही है। इन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव से 2024 की हवा का रुख तय हो सकता है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि भले ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हों, लेकिन इन प्रदेशों के नतीजे 2024 के लिए सेमीफाइनल से कम नहीं होंगे। कर्नाटक जैसे बड़े राज्य में हार झेलने के बाद बीजेपी की कोशिश मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने की है। बीजेपी को जनता का समर्थन मिलता है या नहीं, ये तो चुनाव नतीजे बनाएंगे। तब तक के लिए बने रहें लाइव हिंदुस्तान के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।